तुम क्या सोचते हो? तुम 15-15 साल हस्तमैथुन करोगे और उसके बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम अपनी बीवी को खुश कर दोगे? तुम बहुत गलत सोच रहे हो मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था। 4 साल हो गए, उसकी याद हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। रांझे ने भी क्या मिल गया? रांझे ने भी हीर के डंगर जुगाए, ठीक है, कान पड़वा लिए यहाँ से। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता भाई। इस तुमने सिर्फ अपने वीर्य को रोक लिया और तुम ब्रह्मचारी बन गए। नहीं, ये बात गलत है। और कब्ज के कारण ही बवासीर होती है। अगर आपने 1 घंटा पहले लिया तो 1 घंटे बाद आपका पेट साफ हो जाएगा। बस दलिया बनाने में। जी भाई दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल चाल है भाई? तो भाई 4:30 का टाइम हो गया। सर्दी बाहर इतनी है, आज तो ऐसा मन कर रहा कि भाई अपनी इस रजाई को ना वर्कआउट करने लेकर चलते हैं। रजाई में करेंगे वर्कआउट आज। तो चलो भाई, पहले गर्म पानी पीते हैं। बिस्तरे को छोड़ दो यार, कब तक बिस्तरे में पड़े रहोगे? ये तो मन है, बार बार कहेगा कि थोड़ी देर और सो जा, और सो जा। छोड़ दिया भाई, 4:35 पर बिस्तरा। तो भाई अपना गर्म पानी तैयार है, अब पियेंगे गर्म पानी। तो मैं हो चुका हूँ तैयार, पोपा पोपा लगा के, फ्रेश व्रेश हो के, और ये अपनी नई जो है जैकेट पहन के अब चलते हैं भाई वर्कआउट करने। चलो भैया चलते हैं। और ये है भाई सुबह 4 बजे का नज़ारा, देखो। सुनसान गलियां हैं, कोई नहीं जाग रहा। तो भाई कुत्ता भौंकने लग गया सुबह सुबह आज। लगता है ये अनजान है, इसको पता नहीं है कि भाई मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ। आ गए हैं अपने वर्कआउट करने की जगह पर। और आज आपको एक बात बता दूँ, आज कोहरा नहीं आया। आज बिल्कुल मौसम साफ़ है। आज जो है पाला पड़ा है, पाला बोलते हैं बर्फ़, हल्का हल्का बर्फ़ पड़ रहा है और उसकी वजह से ठंडी बहुत है, बस कोहरा नहीं है। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल चाल है आप सभी दोस्तों? आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का 52वां दिन है। 52वां बोले तो 52। तो आज हमारे ब्रह्मचर्य को 52 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग भी हमारे साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हमने देखा कि जो लोग, जो भाई, जो लड़के मात्र 2 से 3 दिन बाद ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते थे, वे भाई हमारे साथ जब से जुड़े हैं, उन लोगों को भी आज भाइयों को 20 दिन, 22 दिन, 35 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हो गए हैं। और कह रहे हैं कि रवि भाई मज़ा आ रहा है, बस आप ऐसे ही हमारे साथ साथ चलते रहें। आप देखेंगे कि एक दिन आपका ये अखंड ब्रह्मचारी वाला सपना भी जल्दी ही पूरा होगा। और कल हमारे एक भाई का ये मैसेज आता है कि रवि भाई, एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, 4 साल हो गए, उसकी याद हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। भाई देखो, जो बीत गया वो बीत गया, उसको याद करके वो वापस नहीं आने वाला। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई वापस नहीं आने वाला। अब तो आप ये कर रहे हैं कि उसको बार बार याद करके अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, अपने मानसिकता को ख़राब कर रहे हैं। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। भाई आप इस काम को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनों को सफल बनाइए। जो चला गया वो चला गया। अब आप उसको सोच सोच कर अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो तो जा चुकी है। अब तुम उसको सोच सोच करके अपना आने वाला भविष्य ख़राब कर रहे हो। तो भाई मेरी से आपसे यही विनती है कि भाई उस पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो चली गई है, उसकी कहीं ना कहीं शादी होगी, अपने अच्छे से ज़िंदगी को गुजारेगी, और तुम इधर उसकी आशिकी में पागल हो फिरोगे, रांझा बनो फिरोगे। आपने देखा नहीं कि रांझे ने भी क्या मिल गया? रांझे ने भी हीर के डंगर जुगाए, ठीक है, कान पड़वा लिए यहाँ से। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता भाई इस आशिकी में। अपना घर उजड़ता है, अपना एक्सपीरियंस है तुम्हारे भाई का। अपना घर उजड़ेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पागल होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आशिकी में तुम पागल हुए, नुकसान तुम्हारा हुआ, घर तुम्हारा उजड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि तुम्हारी जो प्रेमिका थी ना, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ज़रूरतें उसकी तुम पूरी कर रहे थे, वो अब और कोई पूरी कर रहा है। बस इतना सा फंडा है, बात ख़त्म।
और भाई हमारे कुछ भाई ये कह रहे हैं कि रवि भाई मैं लगभग 20-25 दिन हो गए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, पर मुझको महसूस नहीं हो रहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। भाई देखो, सबसे पहले तो तुम दिनचर्या को फॉलो नहीं कर रहे कि तुमने सिर्फ अपने वीर्य को रोक लिया और तुम ब्रह्मचारी बन गए। नहीं, ये बात गलत है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी दिनचर्या में सुधार करना, फालतू की बातों पर ध्यान मत देना, मन को अशांत होने से बचाना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, मन अशांत है, मन में अशांति है, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने पूरे के पूरे शरीर पर कंट्रोल करना और अपनी मानसिक चेतनाओं पर कंट्रोल करना। अब तुम कर तो रही हो ब्रह्मचर्य का पालन और खा रही हो पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, ये ब्रह्मचर्य नहीं है मेरे भाई। ब्रह्मचर्य में होता है कि बिल्कुल सात्विक खाना, अपने घर का बना शुद्ध सिंपल भोजन करना, दूध दही लस्सी का बढ़िया तरीके से सेवन करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। बाहर की चीज़ें अगर तुम खाओगे तो तुम कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते भाई। ये तुम्हारे भाई का एक्सपीरियंस है। अब बोलते हैं कि रवि भाई चेहरे पर चमक नहीं आ रही, अड़गम सड़गम तुम खा रहे हो और जो तुमने वीर्य नाश किया उसकी भरपाई अभी तक हुई नहीं और तुमको हो रहा है धातु रोग। कह रहे हैं कि रवि भाई चमक नहीं आ रही। भाई अगर तुमको एक छोटी छोटी बीमारी है ना, सौपनदोष, धातु रोग, पहले इन सब को सही करो, उसके बाद ब्रह्मचर्य की चमक आपके चेहरे पर देखने को मिलेगी। अब हल्का हल्का रोज़ निकल रहा है पेशाब में, हल्का हल्का, अब कहाँ से चमक मिल जाएगी भाई? चमक नहीं मिलेगी चेहरे पर। अपने पहले सभी रोगों का इलाज करो, उसके बाद ब्रह्मचर्य की चमक देखने को मिलेगी। अब हमारे कुछ भाई लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, रवि भाई कमजोरी आ गई है, सौपन दोष नहीं रुक रहा, धातु रोग हो रहा है, शीघ्र पतन की समस्या है। अब उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन भाइयों को बवासीर है, अब कहते हैं कि रवि भाई कमजोरी आ रही है। भाई सबसे पहले तो अपने पेट को ठीक करो, क्योंकि जो तुमको ये बवासीर हुई है ना, ये तुम्हारी कब्ज के कारण हुई है। अब तुमने उस टाइम इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर तुम उस टाइम इस पे ध्यान देते कि कब्ज बार बार बन रही है, पहले पेट साफ किया जाए, तो ये बवासीर होती नहीं। हमारे जो है हिंदुस्तान के युवाओं को ज़्यादातर कब्ज की समस्या है और कब्ज के कारण ही बवासीर होती है। बवासीर से फिर ऐसी तरीके से बवासीर निकलती है भाई, रूह कांपती है। तो पहले अपनी कब्ज का इलाज करो, नहीं तो भाई बवासीर होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर तुम सौपनदोष का इलाज करोगे या बवासीर का इलाज करोगे, ये बताओ मेरे को। तो अच्छा खाओ, अभी से बोल रहा हूँ भाई, फल फ्रूट खाया करो, तुम्हारे पेट के अंदर फाइबर जाएगा, तुम्हारी आंतें क्लीन होगी, तब जाकर के तुम्हारा पेट साफ होगा। बहुत से भाई लोग कहता है कि रवि भाई तुमने वीडियो में बताया था त्रिफला रस लो, त्रिफला चूर्ण लो, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा। ये समस्या उन लोगों के साथ है जिनको बवासीर हो रही है। नहीं तो त्रिफला रस ऐसा है, अगर आपने 1 घंटा पहले लिया तो 1 घंटे बाद आपका पेट साफ हो जाएगा, आपका प्रेशर बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और त्रिफला जो चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण की 1 चम्मच रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद, 45 से 1 यानी 45 मिनट हो गई या फिर 1 घंटा बाद, हल्के से गर्म दूध के साथ ले लो। अब स्टार्टिंग में तो आपका पेट साफ नहीं होगा त्रिफला चूर्ण से 2 से 3 दिन, क्योंकि त्रिफला चूर्ण जो होता है वो रेचक होता है। रेचक बोले तो जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू, वो अपनी आंतों के अंदर झाड़ू लगाता है। जब सारा मलबे को झाड़ू से एक तरफा पतला कर लेता है धीरे 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 धीरे, और फिर जब आंतें क्लीन हो जाती है ना, फिर आपका पेट साफ होने लगता है धीरे धड़ाधड़ धीरे धड़ाधड़। तो त्रिफला से घबराइए मत, 2 से 3 दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि त्रिफला अपना अंदर काम कर रहा है, वो आपके अंदर झाड़ू लगा रहा है, आपकी आंतें क्लीन कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एक फल आता है संतरा किन्नू, उसमें इतना ज़्यादा फाइबर होता है, आप दोपहर के समय 1 किन्नू रोज़ खाया करो, फिर देखना आपका पेट कैसे धड़ाधड़ साफ होगा। तो भाई अब करेंगे हम सबसे पहले बास्त्री का प्राणायाम। बास्त्री का प्राणायाम क्यों करते हैं हम बार बार? देखो, जब आपने ऐसे सांस को खाया, ऐसे किया, आपके अंदर हवा गई, बाहर की हवा गई, गंदी हवा बाहर आई, बाहर की शुद्ध वायु गई, गंदी वायु बाहर आई। तो प्राणायाम करने से भाई बहुत फ़ायदा मिलता है। प्राणायाम सभी भाई क्या करो, सबसे पहले बास्त्री का प्राणायाम करेंगे।
इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अब करेंगे कपालभाति। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे होता है? अपने सांस को पूरा अंदर खींच लो। खींच लिया। अब खींचने के बाद अपनी आंतों को ना बिल्कुल आपका सारा ध्यान आपकी आंतों पर होना चाहिए और अपनी आंतों को ऐसे गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। इससे पता क्या होता है, जब आप अपनी आंतों को गोल गोल घुमाते हैं तो आपके अंदर जो कब्ज है, जो आंतों में ऐंठन है, वो सही हो जाती है। कैसे? और भाई लोगों, ये प्राणायाम करने के बाद अब हम लगाएंगे हनुमान दंड। हनुमान दंड लगाते हैं हम कितनी रोज़? 150। तो 150 ही लगानी है। अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ जैसे बढ़ेगी उसके बाद हनुमान दंड को बढ़ाएंगे। आप लोग की अगर स्ट्रेंथ कम है, आपके अंदर स्टेमिना अभी कम है, तो आप 100 लगा सकते हैं। जैसे कि मैं रोज़ 150 लगाता हूँ तो 150 लगाऊंगा। कभी कभी बीच में कम भी कर देता हूँ, बाजी दफ़ा 100 भी लगा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ जैसे बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे अपने हनुमान दंड में आपको बढ़ोतरी करनी है। ठीक है। दोस्तों, जब आप हनुमान दंड लगाते हो ना तो प्रयास किया करो, जैसे आप यहाँ से ऐसे गए, देखो ये फिलहाल आपकी ये पोजीशन है, ये यहाँ से जैसे ऐसे गए तो ऐसे करके अपनी गर्दन को पूरा सीधा ऊपर की तरफ देखा करो। ऐसे करके ऊपर देखने का प्रयास किया करो, ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे। दोस्तों देखो, अगर आपको 100 महीने में 2 बार हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना होता रहता है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल इतना होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, भारी खाना खा लेते हैं, पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से सर्पदोष हो जाता है। अगर आपको महीने में 20-20 बार हो रहा है, 10-10 बार हो रहा है, फिर आपको जो है इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारोगे तो भाई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब लोग हमको इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहे हैं। अब देखो भाई, मैं समय निकाल कर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब भाई लोग क्या करते हैं, जाते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। पहली बात तो मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं रिप्लाई देने लग गया। अब पूरा का पूरा चिट्ठा छापते हैं अपना, बार बार एक मैसेज करा, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। इनसे फ्री में बात किए जाओ, अपनी गीता गाते रहेंगे, ये बात करते रहेंगे, हमारा समय बर्बाद करते रहेंगे। भाई जो तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, हस्तमैथुन करी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और साथ में ट्रीटमेंट लेना होगा। भाई ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूँ, मुझसे नहीं होता। भाई सारी बात की एक ही बात है, ब्रह्मचर्य का पालन प्लस ट्रीटमेंट। अगर आपने 4 से 5 साल हस्तमैथुन किया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और साथ में ट्रीटमेंट लेना होगा, तब जाकर के तुम सही होगे, नहीं तो धरती पर कोई तुमको सही नहीं कर सकता। अब इसके बाद लगाएंगे हम 150 सपाटे। I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few deaths. That shit it needs to... फिर तो भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पैसे भी नहीं लगेंगे, सीधा पहाड़ों में जाओ, वहाँ पर बैठो, कोई ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ लो जिसको खाने के बाद तुम अमर हो जाओ। बस यही इलाज है। ठीक है, तुमको यार ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करना, आयुर्वेदिक दवाई से ट्रीटमेंट भी नहीं लेना, और 10 साल हाथ भी पेलना है, 10 से 15 साल हाथ भी पेलना है, और फिर कहते हैं कि भाई मैं बस ऐसे ही ठीक हो जाऊं। कुछ नहीं होता मेरे भाई, फिर हो जाओ घूमते से ही। अब लगाएंगे भाई 150 पुशअप्स। अब लगाएंगे 150 पुशअप्स। Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. तो भाई अब लगाएंगे 50 राम मूर्ति दंड।
और हमारे कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि रवि भाई हमसे ध्यान नहीं होता, हमारे दिमाग में ना उर्ली परली बातें, खुरापाती बातें चलती रहती हैं, दिमाग सोचने पड़ रहता है हर वक्त। भाई इसका इलाज है ध्यान। आपको एकांत में बैठ के ध्यान लगाना होगा रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट। अपने आप को ये आदत डालनी होगी। उसके बाद जो तुम चाहोगे वो होगा। जैसा तुम अपने मन को घुमाना चाहोगे तुम्हारा मन उसके बाद ऐसे ही घूम जाएगा। तो आप अपने भाई के साथ ये वर्कआउट करो। Is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a 3-3 सेट सभी के लगाने हैं आज। जितनी भी पेट को एक्सरसाइज है 3-3 सेट। rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmick. ब्रह्मचर्य के साथ साथ वर्कआउट पे पूरा ध्यान दिया करो 1 घंटा। अब तुम लोगों को ज़्यादातर सोपन दोष क्यों हो रहा है? आधे लड़कों को तो रात को नींद नहीं आती, मैसेज करते हैं कि रवि भाई कोई नींद नहीं आ रही, उपाय बताओ। उपाय भाई वर्कआउट करो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। जब तक शरीर नहीं थकेगा नींद नहीं आएगी। I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. If you try, you just might get a little bit of trouble. अच्छा आपको एक बात बता दूं, ये सोपन दोष की समस्या है किन लड़कों को है? ये उन लड़कों के हैं जिन्होंने 5 से 10 साल पहले तो हस्तमैथुन किया। अब फिर उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ 5 साल बाद कि भाई ये तो हस्तमैथुन ज़्यादा कर लिया, प्रॉब्लम हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि अब हस्तमैथुन को रोक देते हैं। फिर उन्होंने हस्तमैथुन को रोका। हस्तमैथुन को रोकने के बाद जब उनके वीर्य को रास्ता मिल गया कि भाई 2 से 3 दिन बाद तुझे रोज़ निकलना है, नसें कमज़ोर हो गई हैं। अब फिर वो उन्होंने हस्तमैथुन तो बंद कर दिया, पर वीर्य को तो कहीं ना कहीं से निकलना था, नसें कमज़ोर हो गई हैं। फिर वीर्य ने अपना निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। फिर वो सोपन दोष के माध्यम से निकलने लग गया। ऐसे लड़कों को 1-1 साल लगातार सोपन दोष हो रहा है भाई। तो भाई इलाज करवाओ, साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो लाइफ का ऐसा बैंड बजेगा ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बता रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लेना। भाई होने के नाते तुमको समझाता हूँ बार बार कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अब करेंगे पूरे 10 मिनट ध्यान। ध्यान से ही सब कुछ संभव होगा। ध्यान से ही आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपने 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, 1 साल, आपके चेहरे पर वो तेज होगा, आपके शरीर के अंदर वो बल होगा, आप इतने तेजस्वी और ऊर्जावान हो जाओगे कि लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई तुमने क्या किया, 1 साल पहले तुम क्या थे और अब तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज है, ये कैसे हुआ। लोग तुमसे सलाह लेंगे, मेरी बात लिख लेना भाई, तुमसे लोग सलाह लेंगे 1 साल बाद, अगर तुमने पूरे ईमानदारी से और अच्छी तरह से दिनचर्या को फॉलो करके आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया 1 साल, लोग तुमसे सलाह लेंगे। और अब चलते हैं घर। आज का वीडियो हमारी दिनचर्या के ऊपर होने वाला है, तो देखते हैं घर आज हम क्या करने वाले हैं। तो सभी भाइयों को वर्कआउट के बाद की राम राम। और भाई लोगों घर पे आ चुके हैं, अब बनाएंगे अपने लिए कुछ डाइट वाइट। तो भैया रसोई में आकर के उठा लिया अपना दलिया वाला बर्तन, इसमें बनाएंगे दलिया। आज सोच रहा हूँ कि नमकीन दलिया बनाऊँ या मीठा दलिया। सबसे ज़्यादा जो आसान होता है वो मीठे वाला होता है, कम समय लगता है, तो मीठा ही बनाते हैं। ये है गाय का आज का ताज़ा मक्खन, क्योंकि कई दिन से घी बस यही डालना पड़ रहा है ताज़े वाला। भाई ये अपना दलिया, मोदी जी वाला दलिया। जय हो मोदी महाराज।
दलिया को भूनो, दूध डालो, मीठा डालो, दलिया तैयार। और भाई दूध डाल दिया देखो। तो मित्रों 7:10 का समय हो चुका है और अपना दलिया बिल्कुल रेडी है। अब हम खाएंगे दलिया। ये रहा भाई अपना दलिया और इसको फटाफट निपटाते हैं अब। हाँ बढ़िया है। अरे भाई ये जो अस्थमितुन है ना, यह ना तो एक बीमारी है और बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे जो आजकल के युवा है ना, इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस गए, बहुत बुरी तरीके से। और भाई अगर आप भी मास्टरबेट करते हैं तो उसको आज ही छोड़ दे। तो भाइयों अभी 7 बज चुके हैं शाम के और देखो आज के मेरे खाने में क्या है। ये तो है भाई दूध शक्कर का, ठीक है, शक्कर से मीठा किया है। और ये है भाई पुदीने की चटनी और 5 से 6 रोटी, ठीक है। और भाई आज के व्लॉग का करते हैं एंड। ये थी मेरी ब्रह्मचर्य की दिनचर्या और ये चीज़ें मैं खाता हूँ। और कुछ भाई लोग कहते हैं कि भाई किस टाइम सोते हो, तो वही लास्ट होता है मेरा 9 बजे। 9 बजे बिल्कुल मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ, ठीक है। 9 बजे मैं स्विच ऑफ होकर के सो जाता हूँ आराम से।